हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर एक नई वीडियो में। आज हम चैप्टर थर्ड जो डीप वाटर है उसका रिमेनिंग पार्ट रहता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा और आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड पार्ट इस वीडियो में। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। और फिर इसी भय के दौरान मुझे एक तर्क का, रीजन होता है तर्क या कारण, तर्क का स्पर्श महसूस हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर मुझे वही बात याद आई कि जब मैं बॉटम को छूंगा तो मुझे ऊपर उछलना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। आखिरकार मेरे पैरों के नीचे मुझे महसूस हुई टाइलें। माई टोज रीज्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। और मेरे जो टोज हैं, पैरों के अंगूठे हैं, वो लगभग वहां तक पहुंचने में, उनको पकड़ने में कामयाब हुए। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैं पूरी ताकत से उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जितनी मैंने ताकत लगाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। अब मैं देख रहा था, रस्सियां ढूंढ रहा था, सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स यानी कि तैरने वाले जो पंख है उनको ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर। लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। एक पीले से बहुत सारे घने पानी ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। डरा देने वाले भय ने मुझे बिल्कुल अंदर तक जकड़ रखा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बिजली की चमक की तरह। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं बिल्कुल थर्राया, घबराया हुआ था डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी बाजुएं नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने सहायता के लिए बुलाने की कोशिश की, पुकारा मैंने। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को पुकारा। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है 1 मिनट, वेट 1 मिनट, अभी मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ ऐसे। हाँ। एंड देन स्ट्रेंजली, फिर एक बड़ी अजीब सी बात हुई। देयर वॉज लाइट। मुझे थोड़ी रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर। अब मैं उस खतरनाक, डराने वाले पीले रंग के पानी से मैं बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, आखिरकार मेरी आंखें भी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। अब फिर क्या हुआ, 2 बार राइटर ने कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन दोनों बार ही क्या हुआ, राइटर फिर नीचे जाता गया। लेकिन अब तीसरी बार जो कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन एक अजीब सी बात हुई कि मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दी, यानी कि वो बाहर आने लगे। देन तब क्या हुआ, फिर तीसरी बार जो राइटर है वो अंदर जाने लगे। आई सक्ड फॉर एयर। मैंने हवा को अंदर लेना चाहा एंड गोट वाटर, लेकिन मुझे बदले में पानी मिला। द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो पीली रोशनी मुझे दिखाई दी थी वो अब जा रही थी। देन ऑल एफर्ट कीज। तब मेरी सारी मेहनत बेकार थी। कीज होता है व्यर्थ होना, बेकार। आई रिलैक्सड। मुझे थोड़ी सी रिलैक्स फील हुआ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। यहाँ तक कि मेरी टांगे जो वो बेजान पड़ गई थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे दिमाग पे अंधेरा छाने लगा था। इट वाइप्ड आउट फियर। लेकिन इससे क्या हुआ, मेरा पूरा डर चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर। इसने मेरे पूरे भय को निकाल दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई भी किसी तरह का डर मेरे मन में नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। ये बड़ा नीरस और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी। अब डूब जाना अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, सो जाना अच्छा लग रहा था। वैसे तो ड्राउसी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है उनिंदा। उनिंदा मतलब नींदों में रहना, ठीक है। टू गो टू स्लीप, सो जाना अच्छा लगता था। नो नीड टू जंप। अब मुझे लगता था कूदना बेकार है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि काफ़ी थक गया था कूदने से। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। ये अच्छा रहेगा कि मैं सिर्फ आराम से सब कुछ चलते रहने दूँ। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अंतरिक्ष में उड़ रहा था और कुछ चीज़ों ने मुझे पकड़ लिया था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। और कुछ बाजुओं ने मुझे इस तरीके से काबू में कर लिया था जैसे कि माँ की जो बाजुएं होती हैं अपने बच्चे को अपने अंदर समेट के रखती है, वैसा ही एहसास मुझे हो रहा था। नाउ आई मस्ट टू गो टू स्लीप। अब मुझे पूरी तरह से सो जाना चाहिए। क्यों लग रहा था ऐसा राइटर को, क्योंकि राइटर को लग रहा था अब वो 3 बार कोशिश करके बिल्कुल बेजान सा हो गया था। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन चीज़ों के लिए लड़ सके। इसलिए राइटर का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ थी, वो डाउन होती गई थी और राइटर को लग रहा था कि अब सब कुछ बेकार है। इसलिए राइटर को लगता है कि भाई अब तो मेरा अंत आ चुका है।
अब मुझे मर जाना है, यानी कि वो बार बार ये कह रहा है कि सो जाना अच्छा लगता है ये। तो राइटर का कहने का मतलब है कि अब मैं सारी ताकत अपनी खो चुका था, अब तो ये था कि जैसा हो रहा है ठीक है भाई, अगर मैं मर रहा हूँ तो मुझे इसी में शांति मिल रही है। तो नेक्स्ट है, आई क्रॉस टू ओबिलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मैंने महसूस किया सारी चीज़ें मैंने क्रॉस कर ली थी और अब मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का पर्दा गिरने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक। अगली चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पुल के पास। यानी कि यहाँ तक क्या था कि राइटर का जो पूरी थिंकिंग पावर थी, उसकी जो याददाश्त थी, उसे कुछ भी नहीं पता, बेहोश होने लगा था राइटर। उसके बाद अगली चीज़, सिर्फ एक चीज़ याद है कि वो पुल के पास पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इज वॉज सेइंग, चैप होता है वो लड़का जिसने मुझे फेंका था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर चुका था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम। लोकर रूम होता है चेंजिंग रूम। चलो अब हम उसे चेंजिंग रूम में लेके चलते हैं, वहाँ पे कपड़े वगैरह उसके चेंज करेंगे, उसे थोड़ा आराम करने को कहेंगे। सेवरल हार्स लेटर, कुछ घंटों बाद आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं काफ़ी कमज़ोर और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा। शुक होता है ज़ोर ज़ोर से, मतलब डरना, हाय आहें भरना। क्राइड होता है रोना, ठीक है। जब मैं बेड पे लेटा हुआ था तो मैं ज़ोर ज़ोर से डरा हुआ था और फिर भी तब भी मैं रो रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में कुछ नहीं खास का। 4 days हॉन्टिंग टेरर फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक जो डर था वो मेरे दिल में समा गया था बिल्कुल। द स्लाइटेस्ट एक्सर्सन अपसेट मी, और वो जो डर था वो मुझे उदास कर रहा था, बार बार निराश कर रहा था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, जो कि मेरे घुटनों को कमज़ोर कर रहा था और मेरे पेट को भी बीमार कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं वापस पुल पे कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जितना हो सका मैं उससे अवॉइड, यानी कि मैं उस पुल पानी से बचता रहा। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कुछ सालों बाद जब मुझे प्रपातों के पानी के बारे में पता चला, झरनों के पानी के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, लेकिन जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, चाहे मैं कहीं पे भी जाता, चाहे मैं टाइटन में जाता, चाहे मैं बम्पिंग रिवर में जाता, या फिर मैं गर्म झीलों में नहाने के लिए ही क्यों ना जाता, द टेरर दैट हैड seized मी इन द पुल वुड कम बैक, वो डर जिसने मुझे उस पुल में पकड़ लिया था वो वापस लौट आता। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने मुझे पूरी तरह से हरा दिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और फिर मेरी, जब भी मैं पानी के बारे में सोचता वो डर मेरे मन में आ जाता दोबारा से, फिर मेरी जो टांगे हैं वो स्थिल पड़ जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट, और बिल्कुल कपकपा देने वाला जो डर था वो मेरे दिल को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड, कई साल बीतते गए लेकिन ये बाधा मेरे साथ रही। इन कैनोस और मैने लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, चाहे मैं फिर मैन लेक्स में जाता फिशिंग के लिए, वहाँ पे भी वो डर मुझे सताता रहता। बार्स फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रोट फिशिंग ऑन द डेजर्ट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, फिशिंग फॉर salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. जहाँ कहीं भी मैं जाता, चाहे मैं कोलंबिया में जाता या फिशिंग करने के लिए न्यू हैम्पशायर में जाता या फिर मेटोलियस में जाता, कहीं पे भी कैनोइंग के लिए जाता मैं, डोंगी होता है कैनोइंग, डोंगी यानी कि बोट टाइप में ही कुछ तैरने वाली चीज़ें होती है उसको बोलते हैं, कहीं पे भी मैं जाता हर बार वो डर जो है मेरा पीछा करता। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, हर बार ये मेरी जो मछली पकड़ने की यात्रा जो मैं करता उसे बेकार कर देता। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इस डर के कारण जो मैं दूर रहता किससे, स्विमिंग से, बोटिंग से, कैनोइंग से। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं वो हर तरीका अपनाना चाहता था जिससे कि मैं अपने डर को निकाल सकूं। बट इट हेल्ड मी firmly इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, आखिरकार 1 अक्टूबर को मैंने ये फैसला ले लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को रखूँगा। इंस्ट्रक्टर मतलब
जो मुझे सूचना देगा, जो मुझे सिखाएगा, उसको मैं रखूँगा एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पुल एंड प्रैक्टिस 5 डेज़ अ वीक। मैं पुल पे गया और लगभग 1 सप्ताह के 5 दिनों तक मैंने प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे चारों तरफ बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच कर दी। वेंट थ्रू अ पुली दैट ट्रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उसका एक सिरा जो था रस्सी का वो पुली से बांध दिया था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। फिर हम उस पूरे पुल में आगे पीछे रस्सी के सहारे चलते रहते, हर आफ्टर हर, घंटे बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, एक हफ्ते बाद दूसरे हफ्ते। ऑन इस ट्रिप क्रॉस द पुल अ बिट ऑफ पैनिक साइज्ड मी, और फिर उस पुल को क्रॉस कर देने में जो मेरा डर था वो थोड़ा सा मतलब निकलने लगा। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। हर बार इंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी रस्सी को थोड़ा रिलैक्स कर देता, छोड़ देता। एंड आई वेंट अंडर, मैं अंदर चला गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रॉग, और फिर अंदर जाते ही क्या हुआ, कुछ पुराने डर ने मुझे फिर जकड़ लिया। मेरी टांगे जो हैं वो बिल्कुल फ्रोज यानी कि स्थिर पड़ गई वापस से। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। लगभग 3 महीने लग गए मेरी सारी पुरानी चिंताएं जो है वो दूर भागने में। देन ही कोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे अपना चेहरा पानी के अंदर लेना चाहिए। एंड एक्सेल, एक्सेल होता है सांस निकालना छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे मैं अपनी, एक्सेल होता है बाहर छोड़ना और इनहेल होता है अंदर लेना, कैसे मैं नाक के सारे सांस अंदर लूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ये एक्सरसाइज लगभग मैंने सैकड़ों बार दोहराई। बट बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट seized मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे मैंने अपने पूरे डर को काबू में कर लिया जब मेरा सिर पानी के अंदर होता तब भी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। अगली बार वो मुझे पुल के एक साइड ले गया एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और फिर उसने मुझे पैरों से किक करना सिखाया। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। कुछ हफ्तों तक मैंने वैसे ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में तो मेरी टांगों ने मना कर दिया था, यानी कि मेरा साथ नहीं दे रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो भी रिलैक्स होती गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और आखिरकार मैं अपनी टांगों पे कंट्रोल करने में एबल हो पाया, उनको मैं कमांड दे पाया। तो स्टूडेंट्स इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी, हम धीरे धीरे पूरे चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड हम रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप तुम समझ पाओगे और आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।